आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइन। तो आप लोग जानते हैं कि ज्वाइन की हेल्प से हम लोग मल्टीपल रोज को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब 2 या 3 टेबल को मिला के एक रोज हम लोग बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइन। ज्वाइन की हेल्प से हम लोग क्या 2-3 टेबल से वैल्यू लेके उसको शो करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली अभी देखने वाले हैं, तो उससे आपको क्लियरली पूरा समझ में आएगा। तो हमारे ज्वाइन कितने होते हैं? हमारे ज्वाइन 4 टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। फर्स्ट हमारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है, वो रिकॉर्ड शो होते हैं जो दोनों टेबल में मैच करते हैं। वही रिकॉर्ड सिर्फ शो होते हैं जो दोनों टेबल में रहते हैं। मैच करने वाले टेबल रोज हमारे शो होते हैं। और लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, जो लेफ्ट साइड का टेबल रहता है उसके पूरे रिकॉर्ड्स दिखते हैं, शो होते हैं, और राइट साइड के सिर्फ जो मैच हो रहे हैं वही रिकॉर्ड शो होते हैं। सबका हम लोग प्रैक्टिकली अभी देखने वाले हैं, तो इससे आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। और थर्ड क्या हमारा राइट ज्वाइन। मतलब राइट ज्वाइन से क्या होता है, जो राइट साइड का टेबल है उसका पूरा वैल्यू हमें शो होगा, और लेफ्ट साइड के टेबल का जो सिर्फ मैच हो रहा है वही वैल्यू शो होगा। और फुल ज्वाइन में क्या होता है, दोनों टेबल के पूरे वैल्यू शो होते हैं, चाहे वो मैच हो रहे हो या नहीं मैच हो रहे हो। तो 1 बाय 1 अभी हम लोग प्रैक्टिकली सबका समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इनर ज्वाइन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे पास 2 टेबल है। फर्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट नाम का टेबल। तो इसमें आपको मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये देखिए 12 रिकॉर्ड्स है, और इसमें क्या डिपार्टमेंट आईडी जो है हमारा प्राइमरी की है। और यहाँ पे एम्प्लॉय में दिखाता हूँ मैं आपको। एम्प्लॉय में देखिए यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी दिया है, तो ये हमारा फॉरेन की है। तो जो हम लोग ज्वाइन परफॉर्म करते हैं वो फॉरेन की एंड प्राइमरी की के हेल्प से करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिना प्राइमरी की एंड फॉरेन की के भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइन में हमें सिर्फ मैचिंग वैल्यू चाहिए रहता है, चाहे वो प्राइमरी की हो या फॉरेन की हो। अगर वो वैल्यू मैच हो रहे हैं तो वो हमें रिजल्ट शो करेगा। लेकिन प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने अपने प्राइमरी की एंड फॉरेन की वाले टॉपिक पे बता चुका है कि क्यों जरूरी रहता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की देना। क्योंकि हम लोग ज्वाइन तो बिना प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बिना भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, देखिए डिपार्टमेंट आईडी 10, 20, 30, 40 ये तो हो गया। अगर मैं इसको प्राइमरी की नहीं देता फिर भी चलता। यहाँ पे अगर मैं सेम वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता तो चलता। लेकिन प्राइमरी की में क्या होता है, यूनिक वैल्यू रहता है सबका, तो आईडी सबका यूनिक रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यूनिक कंस्टेंट से भी कर सकते थे। जी हाँ, कर सकते थे, लेकिन यूनिक कंस्टेंट से क्या वहाँ पे नल वैल्यू भी हो सकता था। अगर हम लोग नल वैल्यू यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नहीं भी देते फिर भी चलता। लेकिन प्राइमरी की में क्या होता है, डिपार्टमेंट आईडी देना कंपलसरी भी रहेगा और यूनिक भी रहना चाहिए, अलग होना चाहिए पहले वाले डिपार्टमेंट आईडी से, इसलिए प्राइमरी की दिया जाता है। और फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की इसलिए दिया जाता है कि एम्प्लॉय टेबल में, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फॉरेन की, यहाँ पे मैंने दिया है फॉरेन की। देखिए 20, 30 डिपार्टमेंट आईडी का, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हमारा डिपार्टमेंट में प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की है। तो फॉरेन की इसलिए दिया है कि डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे हम लोग वही मतलब नंबर इंटर कर सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी जो डिपार्टमेंट वाले टेबल में रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग कोई और नंबर इंटर करते हैं, कोई और डिपार्टमेंट आईडी इंटर करते हैं, तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाले टेबल से ही वैल्यू आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी का। तो पूरा मैंने क्लियरली अपने प्राइमरी की एंड फॉरेन की वाले टॉपिक पे बता चुका है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा इसका कंसेप्ट प्राइमरी की एंड फॉरेन की का। तो हमारा क्या है, पहला इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सेलेक्ट आर, अगर पूरा आप लोग वैल्यू लेना चाहते हैं, मतलब पूरा कॉलम आप शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टार आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके डिपार्टमेंट का आप पूरा यहाँ पे देखिए स्टार मैंने दिया फ्रॉम डिपार्टमेंट। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन। ये देखिए किस पे इनर ज्वाइन आपको अप्लाई करना है, एम्प्लॉय वाले टेबल पे बेसिस पे करना है। दोनों में क्या कॉमन है, किसके बेसिस पे करना रहेगा, तो हमारा डिपार्टमेंट आईडी
क्योंकि डिपार्टमेंट में वो प्राइमरी की है और यहाँ पे फॉरेन की है। कभी भी हम लोग जो ज्वाइन रहता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की पे करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से बेसिस पे करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन लिखना है। ऑन के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट ID इज इक्वल टू फिर यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल से डिपार्टमेंट ID। यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे देखिए स्टार लिखा, मतलब क्या, इसका भी पूरा कॉलम शो होगा और ये टेबल का भी पूरा कॉलम शो होगा। तो यहाँ पे कब शो होगा, जब डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट ID वो इक्वल रहेगा एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट ID से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। ये देखिए 8 रिकॉर्ड्स हमारे शो हो रहे हैं। अब 8 रिकॉर्ड्स क्यों शो हो रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट का मैं आपको दिखाता हूँ कितने रिकॉर्ड्स है, 12 रिकॉर्ड्स है, बट यहाँ पे हमारे 8 रिकॉर्ड्स से शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन है, मतलब दोनों टेबल में सिर्फ मैच किया हुआ रिकॉर्ड ही शो होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय में मैं आपको दिखाता हूँ। एम्प्लॉय में देखिए 8 है, तो 8 ही रिकॉर्ड इसमें भी शो होंगे, मतलब दोनों मैच करेंगे 8 रिकॉर्ड से। इसके लिए यहाँ पे हमें 8 रिकॉर्ड से शो हो रहे हैं, क्योंकि दोनों में मैच होना चाहिए, वही रिकॉर्ड शो होते हैं। तो ये वाले एम्प्लॉय वाले टेबल में हमारे 8 रिकॉर्ड्स हैं और फिर 8 रिकॉर्ड्स हमारे डिपार्टमेंट वाले टेबल से मैच हो रहे हैं। इसके लिए 8 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट, अब मैं इसको ही पहले आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ इसके अंदर चेंजेस बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तो हम लोग ने पूरा कॉलम शो किया। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, ये तो हमारा डिपार्टमेंट टेबल का हो गया। फिर इसके बाद देखिए एम्प्लॉय टेबल का भी पूरा कॉलम शो हो रहा है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट ID। अब हम लोग क्या चाहते हैं, इसमें सब कॉलम नहीं शो करना चाहते हैं, थोड़े कॉलम ये टेबल से लेना चाहते हैं, थोड़े कॉलम ये टेबल से। तो एक काम करता हूँ मैं, जो हमारा डिपार्टमेंट ID है वो डिपार्टमेंट टेबल से ही लेते हैं हम लोग। तो डिपार्टमेंट ID क्या, फिर आपको कॉमा लगाना है और फिर यहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉय नेम लेते हैं। तो एम्प्लॉय नेम हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय टेबल से लेना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में तो एम्प्लॉय नेम है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय काम करते हैं सैलरी भी लेते हैं। तो सैलरी हमारा कौन से टेबल में है, एम्प्लॉय टेबल में। इसके लिए आपको पहले एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट करके सैलरी। आप लोग यहाँ पे ओनली सैलरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सैलरी दोनों में नहीं है। अगर दोनों में सेम कॉलम रहते हैं नाम के, तो यहाँ पे आपको पहले टेबल का नाम फिर डॉट लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मैंने लिखा है, लेकिन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नेम नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट ID से यहाँ पे डिपार्टमेंट को हटाऊंगा तो देखिएगा एरर आएगा। वो पूछेगा कि आपको एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ID चाहिए या फिर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ID चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट टेबल का मुझे डिपार्टमेंट ID चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ। अगर दोनों में यूनिक कॉलम रहेगा, मतलब दोनों में सेम कॉलम नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ उस कॉलम का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में सेम रहेंगे तो इससे पहले आपको टेबल का नाम लिखना जरूरी है, कि इससे क्या पता चलता है कि ये टेबल का ये वाला कॉलम शो करना है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये देखिए डिपार्टमेंट ID दिख रहा है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, इस तरीके से दिख रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए मैंने इनर ज्वाइन यूज किया है, इनर ज्वाइन। यहाँ पे आप लोग इनर नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, ओनली ज्वाइन लिखेंगे फिर भी चलेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए सेम रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं या फिर ओनली ज्वाइन भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, सेम वर्क करता है इनर ज्वाइन की तरह। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इनर ज्वाइन। हमारा सेकंड क्या है, लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम हम लोग करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट ज्वाइन, अब मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ्ट ज्वाइन में मैंने क्या बताया था आपको कि लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट साइड का टेबल रहेगा उसका पूरा रिकॉर्ड शो होगा।
हाँ, और राइट साइड के जो हमारे रहेंगे उसमें मैच किया हुआ रिकॉर्ड ही शो होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड का टेबल कौन सा है, डिपार्टमेंट, और राइट साइड का टेबल क्या है, एम्प्लॉय। तो डिपार्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड दिखेगा। तो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी शिफ्ट शो कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे देखिए कितने रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, हमारे 18 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। 18 रिकॉर्ड्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप लोग तो सोच रहे होंगे डिपार्टमेंट में ओनली 12 रिकॉर्ड्स है तो 18 क्यों दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय में मैं आपको दिखाता हूँ। एम्प्लॉय में देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी रिपीट भी हो रहे हैं, ये देखिए 20 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 टाइम्स है, और यहाँ पे 30 कितना है हमारा 3 टाइम्स है। तो मतलब कितने हुए, 8 हो गए। लेकिन 8 में क्या, 2 ही डिपार्टमेंट आईडी है, 20 एंड 30, मतलब 6 क्या हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 12 वो हो गए जो यूनिक रहेंगे 12 रिकॉर्ड्स, और प्लस 6 और हो रहे हैं, मतलब जो रिपीट हो रहे हैं वो भी शो होंगे क्योंकि मैच कर रहे हो। तो लेफ्ट जॉइन में क्या मैच किया हुआ भी दिखता है, और जो नहीं भी मैच करेगा लेफ्ट साइड वाले में वो भी दिखता है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए 6 का जो हमारे रिपीट हो रहे थे उनके दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, देखो 10 का हुआ पहला, और 20 कितना हमारा वहाँ पे है 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है 7th क्या है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स, क्योंकि मैच करना भी हमें यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू अलग अलग है, एम्प्लॉय नेम सैलरी सबका अलग अलग है, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी सेम है, डिपार्टमेंट आईडी सेम है, लेकिन यहाँ पे नेम का सबका अलग अलग है, इसके लिए यहाँ पे वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 30 तक तो है ही है, फिर लेकिन क्या यहाँ पे ये 40 50 ये भी शो हो रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाले टेबल से आ रहा है वैल्यू। तो लेफ्ट जॉइन हम लोग ने अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड वाले टेबल का पूरा वैल्यू यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे देखिए ये सब नल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे ये नल दिखा रहा है, सिर्फ मैच किया हुआ वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट जॉइन लिखता हूँ, लेफ्ट के प्लेस पे राइट, ओके। अब राइट जॉइन का मतलब आपको पता है कि जो हमारा राइट साइड का टेबल है उसके पूरे रिकॉर्ड दिखेंगे, और लेफ्ट साइड में जो मैच किया हुआ रहेगा वो ही दिखेगा। तो यहाँ पे राइट साइड में हमारा क्या आ रहा है, एम्प्लॉय टेबल आ रहा है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये देखिए 8 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अब 8 रिकॉर्ड्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा राइट साइड का एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में पूरे रिकॉर्ड्स कितने हैं टोटल, ये देखिए एम्प्लॉय में टोटल रिकॉर्ड्स 8 है, तो 8 ही मैच होंगे, मतलब पूरे रिकॉर्ड शो होते हैं आपको। राइट साइड में राइट जॉइन में क्या होता है कि राइट साइड के टेबल का पूरा रिकॉर्ड शो होगा, तो पूरे रिकॉर्ड टोटल कितने 8 है, इसके लिए वो पूरा शो कर दिया है। और लेफ्ट साइड के जो मैच हो रहे हैं वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे उसने शो कर दिया, और लेफ्ट साइड में क्या डिपार्टमेंट आईडी है, तो यहाँ पे देखिए जो सिर्फ मैच हो रहे हैं वही शो कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन। अब मैं सेम आपको फुल जॉइन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो फुल जॉइन के लिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। और एक बात और है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट आप लोग लिखते हैं, उसके आगे आप लोग आउटर भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि सेम परफॉर्म करता है, सेम वैल्यू हमें रिटर्न करता है। इससे कुछ मीनिंग नहीं है, आप लोग आउटर लिखेंगे फिर भी चलता है, नहीं लिखेंगे फिर भी चलता है। आप लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, या फिर लेफ्ट ज्वाइन भी लिखेंगे फिर भी चलता है। उसमें कुछ भी, दोनों में कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं आता है। तो हमारा फुल ज्वाइन अभी है, तो फुल ज्वाइन के लिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब फिर यहाँ पे मैं सिर्फ राइट ज्वाइन के प्लेस पे फुल ज्वाइन कर रहा हूँ। तो फुल ज्वाइन में आपको पता है कि जितने रिकॉर्ड्स हैं पूरे शो होंगे, जितने मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले में है, जितने राइट साइड वाले में है, मतलब जितने लेफ्ट साइड के टेबल में है, जितने राइट साइड के टेबल में है, पूरे रिकॉर्ड शो होंगे। इसमें मैच होने की जरूरत नहीं है, मैच किया हुआ भी शो होगा, और जो मैच नहीं कर रहा वो रिकॉर्ड भी शो होंगे। तो यहाँ पे मैं फुल ज्वाइन कर रहा हूँ। ये देखिए 18 यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। यहाँ पे पहले ऊपर मैच किया हुआ शो हो गया, फिर उसके बाद जो मैच नहीं करे यहाँ पे देखिए नीचे शो हो रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए पूरा शो हो रहा है।
जो मैच कर रहे हैं वो भी शो हो रहा है, जो मैच नहीं कर रहे वो भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं ज्वाइंट्स को। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं।